साल 2017 में आई फिल्म जोली LLB 2 का एक संवाद है कि इस दुनिया के सबसे जाहिल आदमी ने कहा था कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। इस संवाद को अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दृष्टिकोण से देखें तो यह सही भी है, क्योंकि मैदान पर होने वाली कोई भी जंग जीतने के लिए सब कुछ भुला देना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन विश्व क्रिकेट ऐसे मैचों का गवाह एक से ज्यादा बार रहा है जहां किसी एक टीम ने जीत के लिए खेल भावना का गला घोटने से भी परहेज नहीं किया था। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे ही मैच की बात करने वाले हैं जो जेंटलमैन्स के इस खेल पर लगा सदी का शायद सबसे बड़ा दाग है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी की खास पेशकश अनबिलीवेबल टेस्ट ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री। साल 2007 में हुए वनडे विश्व कप की निराशा के बाद भारतीय क्रिकेट अपने इतिहास के सबसे बड़े बदलाव से गुजर रही थी, जहां कुछ नए खिलाड़ियों के साथ नए नए कप्तानों को आजमाने का दौर चल रहा था। ऐसे में भारतीय टेस्ट टीम का नया कप्तान अनिल कुंबले को बनाया गया, जो उस समय अपने करियर के आखिरी दौर से गुजर रहे थे। नए पुराने खिलाड़ियों से सजी उस भारतीय टेस्ट टीम को उसी साल के आखिरी महीने में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना था, जहां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को घर लाने की करोड़ों आशाएं उस टीम से जुड़ी हुई थी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया और वहां के पत्रकार जब विपक्षी खिलाड़ियों को कुरेदने और आहत करने के लिए मशहूर हैं, उन्होंने दिसंबर 2007 में ऑस्ट्रेलिया गई भारतीय टीम के साथ भी यही किया और ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पर उतरते ही उनसे कुछ ऐसे सवाल करने शुरू कर दिए जिनका कोई जवाब भारतीय खिलाड़ियों से देते नहीं बन रहा था। और दूसरी तरफ कंगारू पत्रकार भी अपने अखबारों में अपनी टीम की बड़ाई करते नहीं थक रहे थे। भारतीय टीम के लिए माहौल दम घोटू बन गया था, क्योंकि कहीं न कहीं खिलाड़ियों के मन में भी न चाहते हुए भी पॉन्टिंग की उस अजय ऑस्ट्रेलियाई टीम को लेकर उस घबराहट पैर पसारने लगी थी। ऐसे माहौल में 26 दिसंबर साल 2007 के दिन मेलबर्न के मैदान पर पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ, जिसमें भारतीय टीम कहीं भी कंगारू टीम पर भारी पड़ती नजर नहीं आई और आखिर में ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 337 रनों से जीत लिया। भारत के लिए सचिन तेंदुलकर और जहीर खान ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मैच खत्म होने के बाद खबर आई कि जहीर खान चोट के कारण इस दौरे के बाकी मैच नहीं खेल पाएंगे। भारतीय टीम की मुश्किलें यहाँ से बढ़ना शुरू हो गई थी। अगला मैच सिडनी के मैदान पर खेला जाने वाला था और ये वो मैच रहा जिसमें जीत हार से बढ़कर भी बहुत कुछ होने वाला था। 2 जनवरी साल 2008 के दिन मैच शुरू हुआ और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। फिल जैक्स और हेडन की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने इस जोड़ी को हावी होने का मौका नहीं दिया। मैच का तीसरा ओवर लेकर आए आरपी सिंह ने फिल जैक्स को धोनी के हाथों कैच आउट करवाकर ऑस्ट्रेलिया टीम को पहला झटका दिया और इससे कंगारू टीम संभल ही नहीं पाई। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज एक के बाद एक आते और भारतीय गेंदबाजों की आग उगलती गेंदबाजी से हारकर ड्रेसिंग रूम की तरफ चल पड़ते। गिरते पड़ते ऑस्ट्रेलियाई टीम 6 विकेट के नुकसान पर 134 के स्कोर तक पहुंच गई। क्रीज पर एंड्रू साइमंड्स और ब्रेड हाउस की जोड़ी मौजूद थी। यहाँ से जैसे स्टीव बकनर, मार्क बेंसन और ब्रूस ऑक्सनेफोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया को उबारने की कसम खा ली थी और यह तय कर लिया था कि भारतीय टीम यहाँ से मैच नहीं जीत पाएगी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज साइमंड्स जब 30 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तब ईशांत शर्मा की गेंद पर साइमंड्स के बैट का मोटा किनारा लेकर गेंद धोनी के दस्तानों में चली गई, लेकिन बकनर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने साइमंड्स को नॉट आउट करार दिया। इसके बाद साइमंड्स जब 48 के स्कोर पर थे, तब अनिल कुंबले की गेंद पर साइमंड्स क्रीज से बाहर निकल गए थे और जब धोनी ने गिल्लियां बिखेरी, तब बल्लेबाज का पैर हवा में था। बकनर ने इसे थर्ड अंपायर की तरफ भेजा, जहां ऑस्ट्रेलियाई अंपायर ऑक्सनफोर्ड मौजूद थे और उन्होंने अपने बल्लेबाज को नॉट आउट दे दिया। मैच आगे बढ़ता रहा और भारतीय खेमे में अब निराशा छाने लगी थी। इसी बीच साइमंड्स ने अपना शतक पूरा किया और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, जो एक समय पर 200 भी पहुंचता नहीं दिखाई दे रहा था, वो अब 300 के पार पहुंच गया था। इसी दौरान धोनी ने एक बार फिर साइमंड्स को स्टंप आउट किया, लेकिन इस बार बकनर ने थर्ड अंपायर की तरफ जाना उचित नहीं समझा, जबकि साइमंड्स बिल्कुल आउट थे। खैर, मैच आगे बढ़ता रहा और अंपायरों के रहमो करम पर खेल रहे साइमंड्स अब तक नाबाद रहे और 162 रन बनाए। इसके चलते भारतीय टीम को 464 रनों का बड़ा लक्ष्य मिला। भारतीय पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 7वें ओवर की चौथी गेंद पर ब्रेटली ने वसीम जाफर को बोल्ड कर भारत को पहला झटका दिया, लेकिन जिस गेंद पर जाफर आउट हुए थे वो नो बॉल थी, जो अंपायरों को नजर नहीं आई। खैर, भारत पर इस झटके का बड़ा असर नहीं हुआ। राहुल द्रविड़ ने शानदार 53 रनों की पारी खेली, जिसके बाद वीवीएस लक्ष्मण और सचिन तेंदुलकर ने शतकीय पारी खेलकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। साथ ही गांगुली ने भी 63 रनों की पारी खेली, जिसके चलते भारत का स्कोर 532 तक पहुंच गया और टीम को अच्छी लीड मिल गई थी। पूरी पारी समाप्त होने के बाद एक खबर आई कि मैच रेफरी माइक प्रोक्टर ने हरभजन सिंह पर रेसिज्म का आरोप लगाया है, क्योंकि साइमंड्स के अनुसार भज्जी ने उन्हें मैच के बीच चल रही तनातनी के बीच मंकी कहकर पुकारा था। इस मामले पर सुनवाई मैच खत्म होने के बाद होने वाली थी, लेकिन मैदान पर अभी बहुत कुछ होना बाकी था। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी शुरू हुई। मैथ्यू हेडन और हसी ने शतकीय पारी खेली और साइमंड्स ने अर्धशतक लगाया, जिसकी बदौलत भारत को मैच के आखिरी दिन 333 रनों का लक्ष्य मिला। लक्ष्य मुश्किल था और इसमें भारतीय टीम मैच ड्रॉ कराने उतरने वाली थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस मैच में 14 खिलाड़ियों के साथ खेल रही थी, जिसके चलते भारत का बचकर निकल पाना मुश्किल था। भारतीय पारी शुरू हुई। वसीम जाफर एक बार फिर नाकाम रहे और शून्य के स्कोर पर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद पिछली पारी के हीरो लक्ष्मण और सचिन
सचिन तेंदुलकर भी बड़ा स्कोर नहीं बना पाए। भारत की उम्मीदें अब राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली पर थी, जो लगातार पारी को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन यहाँ एक बार फिर अंपायरों को अपनी भूमिका याद आई और बकनर ने पारी के 34वें ओवर में राहुल द्रविड़ को कॉट बिहाइंड आउट दे दिया। हालांकि देखने पर साफ पता चल रहा था कि राहुल का बैट गेंद के आसपास भी नहीं था और गिलक्रिस्ट जैसे बड़े खिलाड़ी भी इस गलत निर्णय पर चुप रहे। आगे सौरव गांगुली के साथ भी 51 के स्कोर पर कुछ ऐसा ही हुआ था। माइकल क्लार्क ने स्लिप में गांगुली के कैच को जमीन से उठाया और जश्न मनाने लगे, जिसके बाद अंपायर बेसन को रिकी पॉन्टिंग आउट देने के लिए कहा और कप्तान का कहना मानते हुए अंपायर ने अपना फैसला सुना दिया और सौरव गांगुली भी आउट हो गए। अब भारतीय टीम मुश्किल में नजर आ रही थी, लेकिन मैच खत्म होने में अब कुछ ही समय बाकी था। भारत के पास 4 विकेट थे और स्कोर अभी 141 रन हुआ था। अनिल कुंबले और धोनी क्रीज पर मौजूद थे। मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ता नजर आ रहा था। 62वें ओवर में धोनी भी पवेलियन लौट गए और दिन में भी 10 से 12 ओवर ही बाकी थे। मैच जब 71वें ओवर में पहुंचा तो सब कुछ आजमा कर थक चुके रिकी पॉन्टिंग ने गेंद माइकल क्लार्क की तरफ उछाल दी। भारत की 3 विकेट बाकी थी, लेकिन टीम की किस्मत में उस दिन शायद बड़ी निराशा ही लिखी हुई थी। मैच में अब केवल 1 और ओवर ही हो सकता था, लेकिन वहां तक पहुंचने की नौबत नहीं आई। माइकल क्लार्क ने सबको चौंकाते हुए भारत की 3 विकेट हासिल की और ऑस्ट्रेलिया दूसरा मैच भी जीत गया। मैच के बाद हार से निराश भारतीय कप्तान अनिल कुंबले ने कहा था, यह मैच सिर्फ एक टीम खेल भावना से खेल रही थी और वो भारतीय टीम थी। और उनकी इस बात पर पूरा रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था और इन ताली बजाने वाले लोगों में ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार भी शामिल थे। इसके बाद शाम 7:30 बजे मंकी गेट विवाद पर सुनवाई शुरू हुई, जो 6-7 घंटे तक चली और अंत में यह फैसला लिया गया कि हरभजन सिंह को अगले 3 टेस्ट मैचों के लिए बैन कर दिया गया है। भारतीय टीम की निराशा और गुस्सा अब अपने चरम पर पहुंच गई थी, जिसका नतीजा अगले दिन सुबह देखने को तब मिला जब भारतीय टीम ने कैनबरा में तीसरे टेस्ट मैच से पहले होने वाले एक प्रैक्टिस मैच के लिए बस में बैठने से मना कर दिया था और यह साफ कर दिया कि अगर हरभजन सिंह पर बैन नहीं हटाया गया तो भारत इस दौरे को बायकॉट करेगा और इसके बाद कभी भी ऑस्ट्रेलिया और भारतीय टीम के बीच मैच नहीं हो सकेगा। इस बात ने पूरे विश्व क्रिकेट को स्तब्ध कर दिया। आईसीसी जानती थी कि भारत का फैसला पूरे क्रिकेट जगत को बांट कर रख सकता है। आखिरकार आईसीसी ने भारत के फैसले के विरुद्ध अपील करने के लिए कह दिया, जिसका फैसला दौरे के आखिरी मैच के बाद आने वाला था। इसके बाद दौरे का तीसरा टेस्ट शुरू हुआ, जो पर्थ के मैदान पर खेला जाने वाला था। यहाँ भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी की और ऑस्ट्रेलिया को 72 रनों की हार थमा दी। पिछले मैच में खराब फैसलों का परिणाम स्टीव बकनर को भुगतना पड़ा और उन्हें पर्थ टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने से मना कर दिया गया, जिसके बाद उनका अंपायरिंग करियर भी खत्म हो गया था। दौरे का आखिरी टेस्ट मैच ड्रॉ रहा, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया सीरीज 2-1 से जीतने में सफल रही। आखिरकार मैच के बाद एक बार फिर सुनवाई शुरू हुई और इस बार ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने भी दबाव में आकर अपने खिलाड़ियों को आरोप वापस लेने के लिए कहा, लेकिन खिलाड़ी नहीं माने। आखिरकार सबूतों की कमी के चलते फैसला भारत के हक में दिया गया और हरभजन सिंह पर रेसिज्म के आरोपों को सिरे से नकार दिया गया था। सीरीज भले ही ऑस्ट्रेलिया के नाम रही, लेकिन सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में जहां सचिन तेंदुलकर 493 रनों के साथ शीर्ष पर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अनिल कुंबले ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने टेस्ट करियर में 600 विकेट पूरे कर लिए थे। साथ ही भारतीय टीम ने पर्थ टेस्ट जीतकर ऑस्ट्रेलिया के लगातार 16 टेस्ट मैचों की जीत के सिलसिले को रोक दिया था। इसके बाद साल 2008 में आईपीएल का पहला सीजन शुरू हुआ, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया के जिन खिलाड़ियों को भारत फूटी आंखों भी नहीं सुहाता था, वो खिलाड़ी भारत को अपना दूसरा घर कहने लगे थे और आईपीएल में साथ खेलने लगे, क्योंकि भारत अब क्रिकेट की दुनिया में महाशक्ति बन गया था। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।